आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अंडर ग्रेजुएट की फ़र्स्ट ओपन मेरिट लिस्ट लग चुकी है, जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद आप लोगों की कुछ जो क्वेश्चंस हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर करना था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने एक क्वेश्चन जो है वो रिसीव किया कि सर अगर हमारा किसी लिस्ट में नेम आ गया है, तो आया अगर हम उसकी फ़ी पे नहीं करते और हम अपने डिज़ायर डिग्री प्रोग्राम की लिस्ट का वेट करते हैं, तो क्या डिज़ायर डिग्री का तो क्या हम दोबारा उस जो हमारा जिसमें पहले नेम आया था उसके लिए हमारा नेम दोबारा आ सकता है या नहीं आ सकता? उसका आंसर कुछ इस तरह से है कि अगर आपका डिज़ायर डिग्री प्रोग्राम में नेम नहीं आता और आपका उससे पहले किसी डिज़ायर डिग्री प्रोग्राम से रिलेटेड कोई दूसरी डिग्री का जो नेम आया हुआ है, आप उसमें अब एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको एक लेफ़्ट ओवर की एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी जाके देनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी उस डिपार्टमेंट में जाके देनी पड़ती है कि सर मेरा इस डिपार्टमेंट में नेम आया था और काइंडली जो है मुझे इसमें दोबारा मतलब कि एंटर किया जाए। वो फिर वो लेफ़्ट ओवर की अलहदा से एक लिस्ट लगती है और उसमें फिर उस स्टूडेंट का नाम एंटर किया जाता है। लेफ़्ट ओवर वो एप्लीकेशंस होती हैं कि अगर आपका पहले किसी लिस्ट में नेम आया और आप उसकी फ़ीस नहीं पे कर सके, तो आप उसको बाद में यूनिवर्सिटी जाके एप्लीकेशन दे के कह सकते हैं कि सर मेरा इस लिस्ट में नेम आया था, तो मैं किसी वजूहात की बिना पे जो है लिस्ट में जो है लिस्ट की जो फ़ी सेमेस्टर फ़ीस है वो मैं पे नहीं कर सका। तो वो आपको फिर एप्लीकेशन लिखने का कहेंगे, आप वो एप्लीकेशन लिखेंगे, देन आप उसको जो है कंसर्न डिपार्टमेंट में जमा करवा देंगे। देन उसके बाद बात आती है कि अगर आपका इनके सब कैंपस में नाम आ गया है डिज़ायर डिग्री प्रोग्राम में और मेन कैंपस में भी नहीं आया है और आपने सब कैंपस की फ़ीस इन केस जमा करा दी है, तो क्या सब कैंपस और बाद में जो है अगर मेन कैंपस में नेम आ जाता है, तो क्या आप सब कैंपस से मेन कैंपस में फ़ीस पे कर सकते हैं, मतलब कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप उस एप्लीकेशन को एप्लीकेशन लिख के और वहाँ पे जो है मेन कैंपस के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो डिपार्टमेंट का जो है पूरे रूल्स फ़ॉलो करके जो है आपने उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आपकी फ़ीस भी उधर फिर दोबारा पे करनी पड़ेगी और ये चीज़ें जो है ना जिस तरह भी प्रोसेस है यूनिवर्सिटी का उसके थ्रू जो है ये सब चीज़ें होंगी। देन उसके बाद एक क्वेश्चन था सर इसके बाद भी मेरिट लिस्टें लगेंगी? जी बिल्कुल लगेंगी। इसकी 3 to 4 मेरिट लिस्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 500 स्टूडेंट्स फर्स्ट लिस्ट में 6 में सेलेक्ट हुए हैं लिस्ट में, कुछ मतलब कि एक डिग्री प्रोग्राम में। तो उसका ये है कि क्योंकि आप स्टूडेंट ने एक इसी उसमें तो नहीं आना, तो आप लोग इतनी जल्दी परेशान ना हो, अभी आगे लिस्टें लगेंगी। इंशाल्लाह जो है उसमें आपका नेम आ सकता है। और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है अगर उसमें जिन स्टूडेंट्स के नेम आ चुके हैं और उनके डिज़ायर डिग्री प्रोग्राम में आ चुका है और अब वो फ़ी पे करना चाहते हैं, तो उसकी फ़ी पे करने की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2022 है। इसके अलावा जो है मुझे एक और क्वेश्चन रिसीव हुआ कि सर रूरल और अर्बन की लिस्ट के बारे में भी थोड़ा वाज़ेह कर दें। रूरल और अर्बन की लिस्ट भी यहाँ पे जो प्रोग्राम थे लाइक एग्रीकल्चर और डीवीएम, इन दोनों प्रोग्राम में जो है रूरल और अर्बन दोनों देखा जाता है। सो काइंडली आप लोग उसको भी लिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो लिस्ट पे मैं आपको एक शो कर देता हूँ। ये यूएफ मेन कैंपस आपको शो हो रहा है, जैसे बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर का ना, बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर आपको शो हो रहा होगा। फर्स्ट ओपन मेरिट लिस्ट पे जब आप क्लिक करते हैं ये प्लस का निशान है, प्लस के निशान पे जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक व्यू का ऑप्शन आ रहा है। व्यू पे आपने क्लिक किया तो अब ये आगे लोड हो रहा है। तो लोड होने के बाद जो है आप देखें अभी लोडिंग पे ही है, जैसे ही अभी ये लोड हो जाएगा तो यहाँ पे वो कंप्लीट जो है नेम्स आपको शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं वेट ही कर रहा हूँ, ये देखें अब जैसे कि अब ये तला अहमद ख़ान का नाम आया हुआ है, तो अब देखें उनका है अर्बन अर्बन लिस्ट, जो अर्बन कैटेगरी में इनका नेम आया हुआ है और इनके मार्क्स वगैरह और ये तमाम चीज़ें जो है ना इसमें मेंशन की गई हैं। और जहाँ तक अब ये कहाँ तक रुका है, तो इनका ये अरबी अर्बन चलता जा रहा है अर्बन। तो अर्बन की टोटल जो सीट्स हैं इस टाइम एग्रीकल्चर में, वो भी मैं आपको बताता जाता हूँ। अर्बन की जो टोटल सीट्स हैं वो
600 जो है, मतलब कि कुछ उसकी 600 है। दैन उसके बाद मज़ीद आगे मज़ीद जो है वो लिस्टें लगी हुई हैं, तो उनको भी आपने देखना है। इसी तरह डीवीएम में भी इसी तरह ही है, रूरल और अर्बन का उन्होंने जो है ना लाजमी तौर पे वाज़े किया हुआ है। ठीक है, आपने इन चीज़ों को देखना है। इन चीज़ों को देखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सर हम फ़ीस अगर पे कर देते हैं और हम मतलब कि नहीं हमारा यूनिवर्सिटी का इसका होता, तो हम उस फ़ी को वापस कर ले सकते हैं। उसका ये है कि अगर आप 7 दिन में मतलब कि क्लास शुरू होने के 7 दिन में वापस लेते हैं तो 100% फ़ीस आपको मिलती है। अगर आप 15 दिन में लेते हैं तो 50% आपको फ़ीस मिलती है। उसका जो मैं इंशाल्लाह जो प्रोसीजर है वो भी इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूँगा कि किस तरह आप फ़ीस को वापस ले सकते हैं। इसके अलावा जो है एक सवाल और था कि सर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हमारा डिफरेंट डिग्रीज़ प्रोग्राम में नेम आए हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम नई एडमिशन लेना चाह रहे और हम जो है उस डिग्री प्रोग्राम को जो है ना लेफ़्ट करना चाह रहे हैं, हम दूसरी किसी डिग्री में लाइक अपने आप को ट्रांसफ़र, हमने मतलब जो फ़ीस है वो पे कर दी है और हम दूसरी उसमें एप्लीकेशन जो है ना किसी और डिग्री में हमारा नेम आया, तो हमारा जो लाइक प्लान है कि हम उसमें ले लें एडमिशन, तो क्या है एप्लीकेशन हम उसको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट वन टाइम। जो आप ट्रांसफ़र कर सकेंगे वो जस्ट एक दफ़ा होगा, बार बार नहीं किया जाएगा। काइंडली इस चीज़ को भी आप लोगों को मैं वाज़ेह कर दूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप कमेंट में कर सकते हैं और काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप सो मेरी इस वीडियो के बनाने के बाद आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो दूर, जितने भी कंफ्यूज थे स्टूडेंट्स उनको ये तमाम कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। और इसके अलावा जो है इंशाल्लाह मैं 1 या 2 दिन में जो है यूट्यूब का जो है एक लाइव जो सेशन है वो रखूँगा। उसमें मैं आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब दूँगा। बेस्ट ऑफ लक एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज स्टूडेंट्स जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।